जय हिंद प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो साथी, आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या चाहिए बच्चों? तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप क्लास 12th में हैं और इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी मूर्खपन होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कह रहे हैं साथी कि जो भी है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा निचोड़ लेकर के आए हैं। अगर ये 50 क्वेश्चन के करीब आपका करेक्ट हो जाता है बच्चों तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी, यानी कि आपको टॉप लिस्ट में शामिल होने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक नए शानदार तरीके से और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्लास 12 का है बच्चों। क्लास 12 का जो ही बच्चे फरवरी में एग्जाम देने वाले उनके लिए है। एकदम किसी तरीका से बहद भय नहीं है, आपको एकदम पढ़ना है मजे से। इसीलिए लिख दिया गया है कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, ये बात याद रखना है क्योंकि ये टॉपर एमसीक्यू है। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। पहला क्वेश्चन बच्चों कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई। ऐसे दो महाशक्तियां कौन कौन थे बच्चों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, सोवियत संघ यूनाइटेड किंगडम, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जब क्या चीज, तो शीत युद्ध का अंत होता है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई। जैसा ही देखिए द्वितीय विश्व युद्ध चला था कब से सॉरी कुछ गला प्रॉब्लम बच्चों, तो 1939 से 45 तक लगा। 1945 के बाद बच्चों दो महाशक्तियों के रूप में कौन आए थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ आए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा ना कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है इसी मतभेद के कारण बच्चों क्या चीज चला था? तो शीत युद्ध चला था। ये बात याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। क्या चीज बोलता है बच्चों कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? यानी कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? जैसा ही जो है सबसे पहले जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था बच्चों, उससे पहले इसका रोचक कहानी जान लेते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है शीत युद्ध चला था। ये चला था कब से कब? तो ये जो चला था बच्चों 1945 से 1990 यानी कि 91 में इसका विघटन हो गया था। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो आपको पता होगा कब हुआ था? 1991 में, 1990 में, 1992 में, 1993 में। बहुत सारे बच्चे जो है ना 1991 तो रट लेते हैं, 1991 तो रट लेते हैं, लेकिन अगर देखो बच्चों यहाँ पे छोटा डेट दे दिया गया है तो आपके लिए तो यहाँ पे आसान हो गया कि साहब 25 दिसंबर दे दिया गया है ना। अगर डेट चेंज कर दिया जाता और यहाँ पे 26 दिसंबर लिखता है, यहाँ पे भी 91 लिख देता तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए कुछ क्वेश्चनों को जो है छोटा अपडेट भी याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो है विघटन कब हुआ था? तो ये जो है 25 दिसंबर 1991 को विघटन हो गया। किसका? सोवियत संघ के। इसका जो है इसी के समय जो है मिखाइल गोर्बाचेव अंतिम इसका जो है क्या जी, तो राष्ट्रपति थे, यानी कि सचिव थे, ठीक है। हल्का जूम कर लेते हैं ना। उसके बाद है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुआ था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बात कर रहा है ना, तो ये कब हुआ था? 1957 में, 1992 में, 2005 में या फिर 2006 में। तो ये कब हुआ था? ये जो हुआ था बच्चों, ये हुआ था 1992 में। कितने में हुआ था? 1992 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे आपको जो है पढ़ने के लिए जो है ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना बच्चों, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं ना, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि पूरा प्लेलिस्ट जो है चैप्टर वाइज बना हुआ पूरी तरीके से समझाया गया, वहाँ पे जाकर चेक कर लीजिए, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मई 1945 में राइट स्टैंड बिल्डिंग, बर्लिन जो जर्मनी में है, राइट स्टैंड बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, बर्लिन की दीवार जो है कहाँ पे? जर्मनी में है। पर किस देश के सैनिक ने झंडा फहराया था? उसका नाम क्या चीज था? तो मई 1945 में जो है बर्लिन की दीवार पर झंडा किस देश ने फहराया था? तो ये जो है बच्चों किसने फहराया था? सोवियत संघ ने, फ्रांस ने, या फिर ब्रिटेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक फहराने का जो काम किया था बच्चों वो सोवियत संघ ही था। कौन था? तो सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है
क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथ में था उसका नाम क्या था? यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथ में था उसका नाम क्या था? इसका कहने का मतलब डायरेक्ट है बच्चों कि क्यूबा जो मिसाइल संकट हुआ था उस समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? इसका मतलब तो यही कहने का मतलब है। तो सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि सोवियत संघ का जो है से मिसाइल संकट कब आया था? तो 1962 में हुआ था। कब बच्चों? 1962 में हुआ था। उस समय जैसे सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो निकिता खुर्चेव थे। कौन? तो निकिता खुर्चेव। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है से क्यूबा मिसाइल संकट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे क्यूबा जो है से अमेरिका के किनारे बसा हुआ था और उसमें जो है से सोवियत संघ जो है से क्या किया था? तो अपना मिसाइल जो है से वहां पे टैंक लगा दिया था, है ना, यानी कि सैनिक अड्डा बना दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने को भनक अमेरिका को जो है से कितने हफ्ते बाद लगी थी? उनकी संख्या, यानी कि जो है से कहने के मतलब है बच्चों कि क्यूबा मिसाइल संकट जब हुआ था उस समय जो है से सोवियत संघ जो है इस पर मिसाइल जो तैनात किया था उसका भनक जो है अमेरिका को जो है कितने हफ्ते बाद लगा था? तो ये जो है 3 हफ्ते बाद जो है किसको पता चला था? तो अमेरिका को पता चला था। उसको पता चला कि कोई गया होगा लोटा लेके तो कहते हैं चाचा कौची वाले हो, तो सोवियत संघ मिसाइल तैनात कर लाए हो, ऐसा हुआ था। ठीक है, अमेरिका को उसमें पता नहीं चला था, उसके 3 हफ्ते बाद पता चला था। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं रहा है? कौन जो है सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं रहा है ना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है विचारधारा का लड़ाई का अंत हुआ। ये तो अंत हो ही गया ना, इसलिए तो विघटन हो गया था। उसके बाद है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कि का जन्म हुआ। स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुलों का जन्म हुआ, विघटन का परिणाम नहीं है। उसके बाद है विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ, मध्य पूर्व में संकट आया। देखिए ये सारे जो है से बदलाव का कारण बनता है, विघटन का परिणाम है, लेकिन जो है से ये राष्ट्रकूटों का जो है से स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट का जन्म नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत बात है ना? ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं हो जाता है। देखिए ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको MVVI मानिए। कौन? तो MVVI, इसको पहले M लगा दीजिए, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन थे? यानी कि विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन के माने जाते हैं? तो 2 ध्रुवीय का अंत भी पढ़े हैं, वो 2 ध्रुव भी आपको पढ़ना मिला होगा। तो ये कौन है? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है दुनिया 2 ध्रुवीय में घूम रही थी। तो अमेरिका और चीन बिल्कुल नहीं, अमेरिका और भारत और चीन बिल्कुल नहीं, अमेरिका और सोवियत संघ ऐसा ही है, जर्मनी और जापान नहीं, ब्रिटेन फ्रांस नहीं, ये जो है अमेरिका और सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ आवाज़ मेरा भारी जा रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, क्योंकि तबीयत खराब है, फिर भी आपके लिए क्लास ले रहा है ना। तो बताइए, हम तबीयत खराब में आपको पढ़ा सकते हैं तो आप तो खुद पढ़ सकते हैं ना। 9 नंबर है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है किससे संबंधित है? तो बाल श्रम से, मानव अधिकार से, पर्यावरण से या फिर शिक्षा से। तो ये जो है आपको किससे संबंधित हो जाता है? तो ये जैसे मानव अधिकार से। मानवाधिकार दिवस पूछता है कि कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कौन सा कथन जो है गलत है? तो सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावशाली विचारधारा थी, ये तो बात सही, समाजवाद है ना, तो वहाँ पे ठीक है। उत्पादनों के साधनों के पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, ये भी बात सही है। जनताओं को आर्थिक आज़ादी थी, ये बिल्कुल नहीं था, जनता का आर्थिक आज़ादी नहीं था बच्चों वहाँ पे। उसके बाद है अर्थव्यवस्था के हर पहलू नियोजन और नियंत्रण का राज्य करता था, इसलिए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि पूरा नियंत्रण जो है सरकार के हाथों में होती है ना। वहीं पे लिखा है ना कि ये राज्य करती है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जनता का आर्थिक आज़ादी नहीं था, ये बिल्कुल सही है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर आपका सी भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है, यानी कि किसका प्रतीक माना जाता है। जो बर्लिन का दीवार का जो निर्माण हुआ था बच्चों, वो एक किसका प्रतीक माना जाता है। तो आपको पता होगा कि शीत युद्ध चरमोत्कर्ष पर था, बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था, आरंभ नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ नहीं, अंत माना जाता है, ठीक है। शीत युद्ध का अंत हुआ था, नहीं बच्चों, यही तो जैसे चरमोत्कर्ष पर बढ़ा दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत नहीं बच्चों। तो देखिए बर्लिन का दीवार जो है बच्चों पूछता है कि बर्लिन की दीवार की राजधानी मतलब कि लंबाई कितना था, तो 150 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है कितना किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर था। इसका जो है बर्लिन की दीवार गिराया कहाँ कब गया था, तो 1989 में, ये बातें याद रखना है, ठीक है। बर्लिन कहाँ पड़ा था बच्चों, तो जर्मनी में, कहाँ पे, तो जर्मनी में, ये भी बात याद रखना है, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है कि समाज क्रांति कराई गई थी, यानी कि समाज क्रांति लिखना चाहिए, क्रांति लिख दिया, कराइल, यानी कि कब हुई था, तो समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व हुआ था, या फिर समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद हुआ था, या फिर प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व हुआ था, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो क्या जी बोल रहा है, समाजवादी क्रांति जो हुआ था बच्चों समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य के निर्माण के पूर्व हुआ था, इसलिए तो पहला ही हो गया था समाजवादी क्रांति, तब तो हुआ था गणराज्य का निर्माण। ऑप्शन नंबर आपको ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये समाजवादी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में, इसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है, यानी कि व्लादिमीर, इसी को व्लादिमीर भी बोलते हैं, लेनिन का संबंध किससे है, तो लेनिन कहाँ का रहने वाला था, तो जो है सोवियत संघ के रहने वाले थे, कहाँ के, तो सोवियत संघ के। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, यानी कि सोवियत संघ जो है अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, यानी कि कब किया था, तो ये जैसे कब, 1917 में, 1924 में, 1930 में, 1979 में। तो ये जो किया था बच्चों 1979 में। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए में क्या हुआ था, तो ये जैसे बोल्शेविक क्रांति हुआ था, कौन, तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, ठीक है, ये भी बात याद रखना है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ, यानी कि सोवियत संघ का विघटन का परिणाम क्या हुआ था, तो दूसरी दुनिया का अंत हो गया, प्रथम दुनिया का अंत हो गया, शीत युद्ध का आरंभ हो गया, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने बच्चों, ये सब नहीं हुआ था। शीत युद्ध का आरंभ कहाँ हुआ था, अंत में हुआ था। प्रथम दुनिया का अंत कहाँ हुआ था, प्रथम तो अमेरिका जो है वर्चस्व में आ गया था, कौन, अमेरिका, ठीक है, लेकिन दूसरी दुनिया का अंत हो गया था, यानी कि सोवियत संघ का अंत हो गया था। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का संबंधित नहीं है था, यानी कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था, कौन नहीं था, गतिरोध अर्थव्यवस्था ये भी था, जनता का असंतोष भावना भी था, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन भी हुआ था, लेकिन जो है लोगों के विशेषाधिकार बढ़ा नहीं बच्चों, लोगों का विशेषाधिकार बिल्कुल नहीं बढ़ा था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि 1955 के वर्साई संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, यानी कि 1955 के वर्साई की संधि जब हुआ था बच्चों, वर्सा संधि जो है कौन बनाया था, तो ये जो है सोवियत संघ बनाया था, ठीक है। तो उसमें जो है कौन सा देश नहीं था, तो देखिए सोवियत भी था, पोलैंड भी था, पश्चिमी जर्मनी जो था बच्चों वो कहाँ का हिस्सा था, तो ये जो है अमेरिका का हिस्सा था, किसके था, अमेरिका का हिस्सा था, इसलिए यही तो नहीं होगा, पूर्वी जर्मनी था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पश्चिमी जर्मनी जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी जर्मनी जो था वर्साई की संधि के में देश में नहीं था।
उसके बाद है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। यानी कि जैसे सोवियत संघ का जैसे विभाजन हो गया तो उसके बाद जैसे प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति कौन था, तो ये जैसे येल्तसिंह थे। कौन थे, तो येल्तसिंह। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था। यानी कि स्टालिन का जो संविधान था वह कब लागू हुआ था, तो ये जैसे 1936 में लागू हुआ था। कब, 1936 में। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश के प्रभुत्व के एक ध्रुव विजेता कायम हुआ। यानी कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवता का कायम हुआ, तो ये जैसे अमेरिका के जो है वर्चस्व से एक ध्रुवीय का कायम होना संभव हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था। तो 1917 में जो है समाजवादी राज्य की स्थापना जो है करने का श्रेय जो जाता है बच्चों, वही लेनिन को जाता है। किसका, तो लेनिन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था। तो आपको पता होगा सबसे पहले जो है किसने अलग कर दिया था, तो यूगोस्लाविया जो है सबसे पहले सोवियत गुट से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोवियत गुट में जो है लगभग 15 देश शामिल थे। ठीक है। पोलैंड से सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये जो किया था बाबू लेच बसलेसा ने। तो लेच बलेसा ने। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। यानी कि जैसे स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना जो है किसने किया था, तो ये जैसे किसने, गोर्बाचेव ने, माओ सेतु ने, येल्त्सिन ने, या फिर लोच बसेला ने। तो किसने किया था, तो ये जैसे येल्त्सिन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। येल्त्सिन लिखना चाहिए था उसको। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने के लिए सोवियत संघ के नेता के महत्वपूर्ण भूमिका थे। तो जैसे किसने भूमिका निभाई थी, तो ये जैसे यही भूमिका निभाए थे। कौन, तो कोसिगिन ने निभाए थे। ताशकंद समझौता हुआ कहाँ था बच्चों, तो ये जैसे उज़्बेकिस्तान की ये राजधानी है। ताशकंद जैसे कहाँ पे है, तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। इसमें जो है ये समझौता जो है 1966 में हुआ था। किसके बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था बच्चों, जिसमें जो है किसका मृत्यु हो गया था, ये कमेंट में आप बताइएगा। ये जो है लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु नहीं, हाँ उन्हीं का मृत्यु हो गया था। ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। तो दूसरी दुनिया में जैसे किस प्रकार के आते हैं, तो साम्यवादी देश आते हैं। ठीक है। पूंजीवादी देश पहला दुनिया में आता है। विकासशील गुट निरपेक्ष में तो हम लोग आते हैं, इंडिया वाले जैसे लोग होते हैं। लेकिन दूसरी दुनिया में जो है साम्यवादी देश आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है साम्यवादी, क्योंकि दूसरी दुनिया में जैसे सोवियत संघ आता था वो समाजवादी था। ठीक है। ग्लासनोस्ट एवं पेरेस्ट्राइका के मंत्र किसने दिए थे, तो ये जो दिए थे बच्चों वो किसने दिए थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने दिए थे। ठीक है। गोर्बाचेव ने दिए थे। कब दिए थे, तो 1985 में दिए थे। ये भी बात याद रखना है। ठीक है। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा, यानी कि जैसे किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था, तो ये जैसे कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन थे, या फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन थे, या फिर भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, या फिर चीनी राष्ट्रपति जिमिन थे। नहीं बच्चों, ये जो है सामरिक भागीदारी का जो सुझाव दिया था बच्चों, वे दिए थे रूसी राष्ट्रपति जो है पुतिन ने दिए थे। ठीक है। वर्षा संधि लिखना चाहिए था, को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा था, तो जैसे किसने छोड़ा था, तो अल्बानिया ने छोड़ा था। सबसे पहले जैसे अल्बानिया ने छोड़ा था। किसने, तो अल्बानिया ने।
देखिए बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन को हम लास्ट करेंगे, क्योंकि जैसे तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो रहा है। ठीक है, 1975 में यूरोपीय में सोवियत सुरक्षा सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी 1975 में जैसे यूरोप में सुरक्षा सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बच्चों? हेलसिंकी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर आपको छोड़ देते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हुए थे? तो कितने हुए थे? तो 4 हुए थे, 5 हुए थे, या फिर 6 हुए थे, या फिर 7 हुए थे? एक कमेंट में आप बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।